Namaskar students, welcome again to the lecture series of कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। आई होप आपने लास्ट वाला जो लेक्चर है वो देख के आए हैं, क्योंकि अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख के आइए, क्योंकि उसके सिवाय आप ये वाला लेक्चर है उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो वाला लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसको हम एस प्लेन में कैसे मैप करते हैं विथ आवर न्यू प्लेन, दैट इज़ क्यू एस प्लेन। ठीक है, तो हमने मैपिंग कैसे करते हैं वो सीखा है। हमारे पास ज़ीरो है तो उसका ओरिजिन के साथ एनसर्कलमेंट क्या रहेगा। अगर पोल है तो वो अपोज करेगा या फिर वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, ज़ीरो है तो वो अपोज करेगा या फिर सपोर्ट करेगा। ये सब चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। तो ये वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई हम एस प्लेन में से क्यू एस प्लेन और उसको अगर बोले तो डब्ल्यू प्लेन में कैसे हम मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना फंडा आपको आना चाहिए। इसको ही यूज़ करके हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हर एक पॉइंट पर हम कुछ अलग ना अलग कुछ चीज़ करने वाले हैं। सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा भी बनेगा कि भाई एक टेक में आप ये वाला लेक्चर वो देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार देखेंगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन वाला टॉपिक है वो टाइम लेगा, आपको तुरंत ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, लेट से मेरे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस। ठीक है, दिस इज़ माय ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ओ एल टी एफ। ठीक है, तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ ऐसा है, k टाइम्स एन ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस। सो एन स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। इसके अगर हम रूट फाइंड करेंगे तो वो मुझे देंगे ज़ीरोस ऑफ ओ एल टी एफ। ठीक है, और इसके अगर हम रूट फाइंड करेंगे तो वो मुझे देंगे पोल्स ऑफ ओ एल टी एफ। ओके, तो ये हमें मिलेगा पोल्स एंड ज़ीरोस ऑफ ओ एल टी एफ। सो अगर मेरे पास लेट से कोई जी ऑफ एस है, वो हमारा फॉरवर्ड पाथ है, हमारा यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, उस केस में अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करूँ, सो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन टी ऑफ एस की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस, क्योंकि यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो जी एस की वैल्यू हमारे पास है तो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कुछ हमें ये मिलेगा। ठीक है, सो इसके अगर मैं न्यूमरेटर के रूट्स फाइंड करूँगा, सो ये रूट्स मुझे क्या मिलेंगे, दैट विल बी ज़ीरोस ऑफ आवर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, और सेम डिनोमिनेटर के रूट्स फाइंड करूँगा तो वो मुझे मिलेंगे पोल्स ऑफ विच क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, सेम वे में फाइंड कर सकता हूँ। लेट से मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन तक का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनेगा, 1 प्लस जी एस। ठीक है, अब जी एस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बनेगा 1 प्लस के टाइम्स एन एस डिवाइडेड बाई डी एस। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा डी एस प्लस के एन ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस। सो इसके भी न्यूमरेटर के रूट्स फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा ज़ीरोस ऑफ आवर व्हाट वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एंड डिनोमिनेटर के रूट्स हमें देंगे पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो निकालनी है। सबसे पहले हमें पता है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसके रूट्स है वो हमें देंगे पोल्स। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हमें पता चलेगा कि भाई हमारा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के हमारे जो पोल्स है वो राइट हैंड साइड में होंगे तो हम बोलेंगे कि भाई हमारी सिस्टम है वो अनस्टेबल है। अगर वो पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो हम बोलते हैं हमारी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ठीक है, सो उसी फंडा का यूज़ करके हम यहाँ पर अगर इस 3 इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट माई फर्स्ट थिंग इज माई पोल्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, सो पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डी ऑफ एस, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी डी ऑफ एस है, सो वी कैन राइट पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ OLTF। ओके, सेम सेकेंड चीज में लिख सकता हूँ दैट माई जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, सो जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज ds प्लस KNS, और यहाँ पर देखेंगे ds प्लस KNS, सो जीरोस ऑफ CE इज नथिंग बट माई पोल्स ऑफ CLTF। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखेंगे तो आपको नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से स्टेबिलिटी फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो हमें याद रखना होगा कि भाई हमारा पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट और पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड सेम वे जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पर सेम है, हमारा पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सेम है। अब नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की मदद से हम सॉल्व करेंगे, सो हमें इसकी ओपन लूप जो है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, दैट विल गिव अस द स्टेबिलिटी ऑफ अवर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। वो कैसे करेंगे, इसका मतलब कि हमारा जो जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यानी कि ये वो हमें क्या देगा, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमेशा हमें पता चलेगा कि भाई हमारे पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा उसके जीरोस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्स ओनली, बट इफ वी टॉक about zeros via poles of closed loop transfer function, ठीक है। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं वो भी हम इस लेक्चर में ही डिफाइन करेंगे, लेकिन इतना फंडामेंटल्स है उसको आइडिया आपको होना चाहिए, इसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, भाई लेट से हमारे पास कोई एस प्लेन है सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है। एस प्लेन में मैं कोई एक लेट से मेरे पास कोई पोल है और मैं कोई एक कंटूर है वो लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस एस प्लेन का मैपिंग अगर मैं करूँगा, ठीक है, इन QS प्लेन, एंड QS प्लेन इज नथिंग बट, और लेट से इसका अगर मैं GS प्लेन में मैपिंग कर रहा हूँ और मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है वो है 1/s-2, ठीक है। सो एस प्लेन में से मैं GS प्लेन में जा रहा हूँ तो मुझे पता था कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोल है, ठीक है। सो वो एनसर्कलमेंट करेगा अराउंड जीरोस, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पोल होगा तो उसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मेरे पास s-2 था ट्रांसफर फंक्शन, उस केस में ये क्या बनता, ये मैपिंग मेरा अगर अगेन ये सेम जीरो के एनसर्कल करता, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी इन केस ऑफ पोल, और जीरो के केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगी। सो टोटल नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट फाइंड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, n = p - z। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, ओके, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज direction, same p is number of poles of what, of open loop transfer function, ठीक है, and z is number of poles of open loop transfer function, sorry यहाँ पर zeros, okay। So p is number of poles of open loop transfer function, here it is the number of zeros of open loop transfer function। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि भाई हमारे पास पोल होगा तो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन की बात कर रही है, ये सब क्या है, एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर भी आप देखेंगे एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं g की, लेकिन अभी हम उसमें नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। मैपिंग हमने भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई एस प्लेन में से इसका GS प्लेन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसी का यूज़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगेन तो हमारे पास वही ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करते हैं कि भाई हमारे पास GS है वो है 1/s-2, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 + GS =
दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ GS. ओके, दैट विल बी 1 + 1 डिवाइडेड बाय S - 2. ओके, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा S - 1 डिवाइडेड बाय S - 1 डिवाइडेड बाय S - 2. ओके, दैट विल बी माई 1 + GS इंटू HS. ओके, सो इसको अगर मैं S प्लेन में फिर से ड्रॉ करूँ, ये सिग्मा, ये हो गया J ओमेगा. एक हमारा पोल है वो है S = 2 पे, हमारा 0 है वो S = 0 पे. यहाँ पर मैं कोई कंटूर कंसिडर कर रहा हूँ S प्लेन में. सो S की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये कंटूर मुझे मिलेगा. दिस इज नथिंग बट इन S प्लेन. सेम इसको मैं QS प्लेन में प्लॉट करूँगा. ये होगा मेरा रियल पार्ट, दैट इज माई इमेजिनरी पार्ट. तो क्या करेंगे, S की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे 1 + G S की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. तो ये हो गया 1 + G ऑफ S प्लेन. ठीक है, सो कुछ एंगल मिलेंगे मुझे, उस एंगल पे मुझे मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगी. उसको अगर मैं प्लॉट करूँगा तो वो मुझे कुछ ऐसे मिल सकती है. ओके, अभी शेप के बारे में हम नहीं बात कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पर मिलेगी. लेट्स से मुझे कुछ ऐसा शेप है वो मिल रहा है. ठीक है, ओके. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमारा जो ओरिजिन है उसका एनसर्कलमेंट है वो नहीं हो रहा है. सो वी कैन से देयर इज नो एनसर्कलमेंट एट, और वी कैन से अबाउट ओरिजिन. ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है. हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसमें से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखा और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की डिफरेंट S वैल्यू पर हमने मैप किया. तो हमें पता चला कि भाई हमारा जो एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन है वो नहीं हो रहा है. जो कि हम प्रीवियस केस में बात करें कि भाई हमारे पास GS था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सेम, और उसका हम एनसर्कलमेंट फाइंड कर रहे थे. GS प्लेन को अगर हमने मैप किया था तब हमें एनसर्कलमेंट मिल रहा था. लेकिन अब 1 + GS के बाद में एनसर्कलमेंट नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो ये हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ S पुट करके भी कर सकते हैं. अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ. ठीक है, आप अपने आप कर सकते हो. ये S की डिफरेंट वैल्यू लो और पुट करो, यही आंसर आएगा. ठीक है, एनसर्कलमेंट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलेगा हमें. इसका मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, हमारी नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की मदद से कि भाई हमारी सिस्टम है वो स्टेबल है या तो अनस्टेबल है. तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, सो आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया. नाउ वी नो दैट जीरोस ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. और पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या मिलेगा, हमारी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है वो पता चलेगा. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट पोल ऑफ व्हाट, अवर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. और यहाँ पर ये अगर हमारा पोल है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, S = 1. S = 1 मिला, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पे है और ये राइट हैंड साइड पे है. इसका मतलब हमारी सिस्टम है वो क्या है, अनस्टेबल है. ठीक है, इसका मतलब हमें सिस्टम में से पता चला कि भाई हमारी सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है. सो अनस्टेबल है, इसका मतलब एनसर्कलमेंट है वो होना नहीं चाहिए. यहाँ पर एनसर्कलमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब जब भी हम हमारे GS प्लेन से 1 + GS प्लेन को मैप करते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई अगर हमारा जो यहाँ पर जो कंटूर मिल रहा है वो किसी भी पोल या फिर जीरो को मैप नहीं करता, उस केस में एनसर्कलमेंट नहीं मिलता, उस केस में हमारी सिस्टम है वो अनस्टेबल रहेगी. ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं और ऐसे भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं. लेट्स से ये हमारी सिग्मा, ये कहीं J ओमेगा एक्सिस. ठीक है, सो इस पूरे राइट हैंड साइड में अगर हमारे पोल्स हो गए और वी कैन से जीरोस ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहेगा, बिकॉज जीरोस ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ आवर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, सो अगर हमारे पोल्स है वो राइट हैंड साइड में नहीं रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, उसका मतलब हमारी सिस्टम स्टेबल है. ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पोल्स है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के, और मैं बात करूँ जीरो से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के, वो राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए.
ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर एनसर्कलमेंट मिलेगा, यहाँ पर एनसर्कलमेंट मिलेगा, इसका मतलब हमें पता चलेगा कि भाई हमारे सिस्टम है वो स्टेबल है। यहाँ पर एनसर्कलमेंट ओरिजिन का नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। ये सब स्टेबल अनस्टेबल की बात फिर से भी करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एनसर्कलमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, यहाँ पर देखो आपके पास एक पोल है, एक ज़ीरो है, ठीक है। तो एक पोल की वजह से आपका एनसर्कलमेंट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ज़ीरो की वजह से होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वी नो दैट n इज़ नथिंग बट p माइनस जेड। यहाँ पर पोल भी 1 है, ज़ीरो भी 1 है, तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ज़ीरो ही मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो का एनसर्कलमेंट है वो ओरिजिन पर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई हमारा एनसर्कलमेंट है वो नहीं हो रहा है, और हमें ऐसी कोई कंटूर चाहिए, ऐसा कोई कंटूर चाहिए जो जे ओमेगा एक्सिस के पूरे राइट हैंड साइड को कंसिडर कर ले, राइट हैंड साइड को उसमें संभाले। ऐसा कोई कंटूर है, वही तो है हमारा नाइक्विस्ट कंटूर। तो इस नाइक्विस्ट कंटूर को हम समझेंगे कि भाई नाइक्विस्ट कंटूर है क्या, उसकी मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और अल्टीमेटली वी कैन से जीरोस ऑफ अवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहाँ है, उसके लोकेशंस की मदद से हमें पता चलेगा कि भाई हमारे सिस्टम है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। सो ऐसे इसको नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के जो कंटूर है उसको हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक बार बिल्ड हो गया, बाद में हमें पता चलेगा कि भाई हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द कंटूर ऑफ we can say the Nyquist contour. Okay, this is known as the Nyquist contour only. So let's say this is sigma is j omega. अब हमें क्या करना है, इस j ओमेगा एक्सिस के राइट हैंड साइड के अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पूरा जो पोर्शन है उसको कवर करना है, ठीक है। तो नाइक्विस्ट कंटूर क्या है, नाइक्विस्ट कंटूर को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नाइक्विस्ट कंटूर। ओके, सो वो स्टार्ट करेगा J0 माइनस से J0 प्लस जाएगा, ठीक है। देन इन J इनफाइनाइट और प्लस J इनफाइनाइट अप टू माइनस J इनफाइनाइट एंड अगेन। सो डायरेक्शन ये रहेगा, ओके। अब आपको पता है कि भाई हमारा पोलार प्लॉट क्या था, पोलार प्लॉट में हम ओमेगा की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेते थे। तो ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी यूज अनदर पेन, इज नथिंग बट पोलार प्लॉट, ओके। और वी कैन से द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन। जब भी हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो नाइक्विस्ट प्लॉट में हम क्या करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेते हैं। तो हमारा जब पोलार प्लॉट मिलेगा उसका जो मिरर इमेज मिलेगा वही तो हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट, ओके। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लाइन, ओके। सेम वे दिस इज, अब मुझे पता है कि भाई हमारा जो ये आर्क है उसकी रेडियस क्या है। अब मैंने बोला है कि भाई हमें जे ओमेगा एक्सिस से राइट हैंड साइड को पूरा कवर करना है, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या रहेगी, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। सो दिस वी कैन से दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। और इसको मैं लिख सकता हूँ r e raised to j theta where the value of r is infinite and value of theta will be varying from, अब मुझे पता है ये 0 डिग्री रहेगा, ये माइनस 90 डिग्री रहेगा, ये माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री, ओके। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये आएगा प्लस 90 डिग्री, ओके। सो माई दिस थीटा विल वेरी फ्रॉम 90 डिग्री टू माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा अवर दिस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन विल हियर वैल्यू ऑफ थीटा विल बी प्लस 90 टू माइनस 90। सेम इसकी अगर मैं बात करूँ, सॉरी
ये तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन हो गई। इसकी बात करूँ, दिस इज ज़ीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है, इसका मतलब हम ये ज़ीरो वाला पोर्शन है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो कई बार ऐसा हो सकता है कि भी हमारा कोई पोल है वो ज़ीरो पे लाई कर रहा है, और उस केस में s इज इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो हमारा पूरा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, सो वो सिंगुलर पॉइंट हो गए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसके सिवा सारे पॉइंट है जो राइट हैंड साइड के उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई जे ओमेगा एक्सिस पर हमें पोल मिल रहा है तो उस वाले पोल को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल सिंगुलर पॉइंट कैन बी eliminated, in that case we can plot our Nyquist contour. Okay, so इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आर ई रेस टू जे थीटा। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि इसके रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, ज़ीरो। सो वी आर जस्ट एलिमिनेटिंग दिस वैल्यू ज़ीरो। ओके, सो वी आर टेकिंग ज़ीरो माइनस एंड ज़ीरो प्लस, बट वी आर एलिमिनेटिंग इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसकी रेडियस भी बहुत कम होगी, सो वी आर कंसिडरिंग एज ज़ीरो ओनली। और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इट विल बी -90 टू +90 डिग्री। ओके, सो ये हो गया हमारा एस प्लेन फॉर व्हाट, एस प्लेन फॉर 1 + GS। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी इसी की बात कर रहे हैं, 1 + GS प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये एस प्लेन हुआ, लेकिन किसका हुआ, एस प्लेन ऑफ 1 + GS, यानी कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसका एस प्लेन हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द नाइक्विस्ट कंटूर। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि भाई हमारे ज़ीरोज़ है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोज़ ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ आवर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और उसी यहाँ पर से ही पता चलेगा कि भाई हमारे सिस्टम के पोल्स कहाँ है, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में है सिस्टम स्टेबल है, राइट साइड में है सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, वही फंडा का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको आपने एक बार समझ लिया। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था, यही मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन था उसका ही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। सो अगेन मैं आई एम राइटिंग 1 + GS प्लेन। ठीक है, सो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एस की जगह पर जे ओमेगा पुट कर दूंगा। सो माई ट्रांसफर फंक्शन s-1 डिवाइडेड बाई s-2 वेर वी आर पुटिंग s इज इक्वल टू जे ओमेगा। ओके, तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ जे ओमेगा -1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा -2। सो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करना हो तो मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा इसका 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा 1। अगर मैं बात करूँ एंगल की, तो एंगल मुझे क्या मिलेगा, एंगल ऑफ 1 + GJ ओमेगा। सो एंगल मुझे मिलेगा, अब मुझे पता है इसका एंगल क्या होगा, -tan इनवर्स ओमेगा, और यहाँ इसका भी -tan इनवर्स ओमेगा होगा, और ऊपर जाएगा तो वो बनेगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। ठीक है, सो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओमेगा के डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे पड़ेगा। ठीक है, सो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, सो इसकी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मुझे इसका एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 + GJ ओमेगा वो मिलेगा मुझे 0.5। ठीक है, और एट इनफाइनाइट मुझे मिलेगा 1। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया है, और एंगल ये रहा हमारा। सो इसकी मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेम अगेन यहाँ पर रख दो ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दो तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 0 + tan इनवर्स 0 इज़ नथिंग बट 0 ओनली। सेम ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करो, सो ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ये माइनस प्लस है इसीलिए ये ऑलवेज क्या रहेगा, 0। ठीक है, सो इसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट अगर हम ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई मैग्नीट्यूड ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर क्या है, 0.5। सो ये पॉइंट मिल रहा है 0.5। ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या है, मैग्नीट्यूड है 1.0। ठीक है, ये सिग्मा, ये जे ओमेगा। सो इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें
इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि भाई हमने इसको नीचे ही क्यों ड्रॉ किया, इसको ऐसा ऊपर क्यों नहीं ड्रॉ किया कि भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओमेगा की कोई भी डिफरेंट वैल्यू ले लो, क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई जब पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1 ले लो तो ये मिलेगा 10 इनवर्स 1, ठीक है, दैट विल बी 45, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 45 प्लस 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 10 इनवर्स 0.5, तो माइनस 45 प्लस समथिंग, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर माइनस डिग्री आता है, माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये नीचे ही आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो क्या होता है, ऊपर होता है यहाँ पर माइनस 270 होता है या तो फिर प्लस 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपका प्लॉट ऐसे ही बनेगा। ओके, सो ये बात कर ली हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास जो हमने पहले समझा था कि भाई हमारे पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसका अगर हम मैपिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर हम एनक्लोज कर रहे हैं कोई पोल और ज़ीरो को, तो यहाँ पर वो किसको एनक्लोज करेगा, ये ओरिजिन को एनक्लोज करेगा, एनसर्कल करेगा। लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने जो कि भाई हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को अगर हम मैप करेंगे, उसका प्लेन ड्रॉ करेंगे, सो वो मैप नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर हम देखा उसी ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए वो हमारे ओरिजिन को एनसर्कल नहीं कर रहा है। सो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, उसको ये एनसर्कल नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब हमने यहाँ पर पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है इसका, ठीक है। सो पोलर प्लॉट में ये पॉइंट है हमारा, ये क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट ए, सेम पॉइंट है, यहाँ पर भी वो एनक्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आवर ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन, और वी कैन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा था s-2। अब इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसे फाइंड करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। सो अगेन सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा मैं, अब मैं थोड़ा जल्दी से करता हूँ, ये जे ओमेगा पुट करूँगा तो आएगा 1/g जे ओमेगा। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँगा, जे ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0, सो ये मिलेगा 1/2। सेम जी जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो मुझे 0 मिलेगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, सो एंगल इसकी वजह से मुझे मिलेगा वो होगा -180 प्लस 10 इनवर्स ओमेगा बाई 2, ठीक है। सो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, इसके लिए मुझे मिलेगा वो होगा -180, और व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी वो मुझे एंगल मिलेगा वो होगा 180 एज इट इज़। यहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, ये 90 हो जाएगा, 90 इसमें ऐड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा -90 डिग्री, ठीक है। सो इसका प्लॉट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, अगेन ये सिग्मा, ये जे ओमेगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे 1/2 है, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है, 0 है, ओके। यहाँ पर -1/2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, सो यहाँ पर आएगा -1/2 एंड 0, ओके। एंगल क्या है, एंगल इज इक्वल टू 0 पे है -180, यानी कि यहाँ पर आएगा, और इन्फिनिटी पे है 90 डिग्री। सो ये ऐसा कुछ हमारा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलो या फिर आप पोलर प्लॉट बोलो, वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर 0, ठीक है। एंगल यहाँ पर -90 प्लस 90 एंड सो ऑन। अब ये किसका है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी जे ओमेगा। पहले था वो क्या था, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ 1 + जी जे ओमेगा। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था। यहाँ पर हमने फाइंड किया वो किसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो अगर मुझे नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है तो मुझे पता है कि भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी गोइंग टू वेरी फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है। सो इसका अगर मैं
नाइक्विस्ट प्लॉट बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, इसका सिर्फ मिरर इमेज मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा नाइक्विस्ट प्लॉट मिलेगा, दिस इज नथिंग बट नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका नाइक्विस्ट प्लॉट ऐसा बनेगा, ओके। अब मैं 2-3 चीज़ आपको जो मैंने पहले बोली थी उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने आपको बोला था, लेट मी यूज़ अनदर पेज, कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल टू p माइनस जेड, वेर n इज, और सबसे पहले बात करता हूँ p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने बात की थी तब मैंने ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग बात की थी। अब मैं जब 1 प्लस जी जे ओमेगा के प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, सो दैट विल बी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सब मुझे देगा सिर्फ राइट हैंड पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सेम जेड इज माई नंबर ऑफ zeros of what, of my characteristic equation, but only the right hand side, and same n is the number of encirclement about my critical point A, okay, in anti-clockwise or clockwise direction। अभी यहाँ पर आ जाइए कि भाई हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वो कैसे वेरी करता था। सबसे पहले हमने देखा था हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, उसको हम एनसर्कल कर रहे थे 1 प्लस जी एच के बारे में, यानी कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बारे में देखा तो वो इसको एनसर्कल नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसका जो हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ किया उसको भी एनसर्कल नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने जी जे एच ओमेगा का जब हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ किया तब हमें पता चला कि भाई हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर हमारी वैल्यू थी, यहाँ पर देखिए वो है 0.5, इन्फिनिटी पे हो गई 1। यहाँ पर देखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे -1/2 है, इन्फिनिटी पे हो रही है 0। तो ये पूरा जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो -1 से शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर था वो भी -1 से शिफ्ट हो जाएगा। सो क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं और हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो -1 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है, इट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी जे ओमेगा ओनली। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको -1 से शिफ्ट करना पड़ेगा। -1 से शिफ्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, हमारा जो 1 प्लस जी एच है इसमें से अगर मैं -1 करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ जी जे ओमेगा। इसका मतलब इसको पूरा मुझे लेफ्ट हैंड साइड में -1 से शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज नाइक्विस्ट प्लॉट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी जे ओमेगा। इसका मतलब जब भी हम पहले बात कर रहे थे एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन, कई बार मैंने लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है कि भाई एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन, वो अब मेरा बनेगा एनसर्कलमेंट ऑफ -1 प्लस J0। दिस इज नथिंग बट अवर क्रिटिकल पॉइंट, ओके। तो अब हम बात करेंगे जब बात करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट के एनसर्कलमेंट के बारे में, तब हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा -1 प्लस J0 नॉट ओरिजिन। तो हम ओरिजिन से -1 प्लस J0 में कैसे ट्रांसफ़र किए वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके मदद से हम स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेट अस टेक वन एग्जांपल। वही एग्जांपल को ट्राई करते हैं। हमारे पास ओपन लूप फंक्शन है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय s-2, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है कि भाई हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं। सो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन में देख के हम पता कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर, लेकिन मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के
नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ओके, यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हमें ओपन लूप के नहीं पूछे, किसके पूछे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और मैंने बोला था कि भाई मोस्ट टाइम की चीज़ है, इसको आपको याद रखना ही है। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो दैट विल बी पोल्स ऑफ open loop transfer function again in right hand side. Number of zeros of closed loop transfer function is nothing but poles of closed loop transfer function. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि भाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के पोल बोलूँ या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल बोलूँ, मुझे सेम ही मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि पोल क्या है, जीरो। सबसे दूसरी चीज़ मुझे फाइंड करनी है जेड। जेड इज नथिंग बट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास जीएस है, इसका मतलब ये चीज़ हमें अभी नहीं मिल सकती, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अबाउट अवर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसका भी हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा ना, नाइक्विस्ट प्लॉट। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, तो एनसर्कलमेंट तो हो नहीं रहा है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो नाइक्विस्ट प्लॉट से बाहर है। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितना मिलेगा, जीरो। अब मुझे फॉर्मूला पता है n इज इक्वल टू पी माइनस जेड। ठीक है, n की वैल्यू है 0, p की वैल्यू है 1 माइनस z, तो z की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो एनसर्कल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वो एक हमारा राइट हैंड साइड पे है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इन पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब हमारा राइट हैंड साइड पे रहेगा, जो हमें अभी एक मिल रहा है, इसका मतलब हमारे सिस्टम है वो अनस्टेबल है। ठीक है, सो इस पूरा जो नाइक्विस्ट कंटूर का कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला का यूज़ करना है, लेकिन ये फंडामेंटल मैंने आपको पहले बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट अभी इस वाले को तो फिर भी हम समझ सकते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे ज़ीरो है क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के, वो कुछ नहीं है, हमारे पोल्स है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के, और ये हमें स्टेबिलिटी डिफाइन करने में मदद हो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर z की वैल्यू हमें एक मिले, इसका मतलब है हमारे पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में से एक पोल है वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो हमारी सिस्टम क्या हो गई, अनस्टेबल। यही हमने सबसे पहले किया था। ठीक है, यह इसी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, तब मैंने बोला था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में से हमें पता चल गया था कि यह सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल सिस्टम हमें अभी भी मिल रही है। ठीक है, z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अनस्टेबल है। z इक्वल टू 0 मिलेगा तभी हमारी सिस्टम स्टेबल रहेगी। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इसकी वजह से इसका अलावा कोई ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय s माइनस 2। ठीक है, सो सबसे पहले सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले इसका s प्लेन बनाएंगे, उसको qs प्लेस में मैपिंग करेंगे, हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 10 s माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा s प्लस 8 s माइनस 2। ठीक है, हमें पता है कि भाई हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसका जीरोस है, यानी कि s प्लस 8 वो क्या है, हमारा पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारा पोल है, तो इसकी वैल्यू क्या है, -8। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है जे ओमेगा एक्सिस का, इसका मतलब ये हमारी सिस्टम है वो क्या बनेगी, स्टेबल बनेगी। ये हमें पता है पहले से। ठीक है, अब नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की मदद से हम सिस्टम को स्टेबल है वो कैसे बता सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा कि भाई हमारा ये सिग्मा एक्सिस है, ये जे ओमेगा एक्सिस है, यहाँ इसको पोल की वैल्यू -8 है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यहाँ पर हमारा कोई ज़ीरो है। ठीक है, तो
अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई कंटूर लूँ, ये नाइक्विस्ट कंटूर भी हो सकता है, तो उस केस में हमारा नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट 1 प्लस GS प्लेन में क्या मिलेगा, अगेन दैट विल बी एनसर्कलिंग ओरिजिन। ओके, ये इस डायरेक्शन में है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, पोल है या जीरो है, ये पोल है, सो दैट विल बी गोइंग टू अपोज। ओके, ऐसा कुछ मिलेगा, ओरिजिन को वो एनसर्कल करेगा। ठीक है, ये हमें पता है। अब आते हैं फंडा पर। सो वी नो अगेन n इज इक्वल टू p माइनस जेड। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर एनसर्कलमेंट मिल रहा है, यस एनसर्कलमेंट मिल रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 है। p की वैल्यू क्या है, p इज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो हमें क्या देंगे, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल है s-2, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का भी पोल है s-2। कितने पोल है, एक पोल है, जीरो की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब हमारी सिस्टम है वो क्या होगी, स्टेबल सिस्टम होगी, जो हमने पहले से ही बता दिया था। स्टेबल सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 0 है। z की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि भाई हमारे पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। उसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड ऑफ 0 है। इसका मतलब कोई भी हमारा पोल है वो राइट हैंड साइड में नहीं है हमारे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। इसी का मतलब हमारी सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो ऐसे हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जीरोस और पोल की मदद से हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन हमें ऐसा टूल है जिसकी मदद से हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख के हम अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको बता सकते हैं कि वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। ठीक है, बिकॉज नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन और नाइक्विस्ट कंटूर इज नथिंग बट the frequency response of our gj omega. Okay, or at that time our critical point, the point of interest is not origin but that will be going to -1 plus j0 or we can say -1 comma j0। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई होप यू गेट इट, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इसको सबको साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैपिंग से, मैपिंग के बाद में आप आएंगे कि भाई हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसके रूट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके रूट से हम कन्वर्ट करेंगे कि नाइक्विस्ट कंटूर क्या है, नाइक्विस्ट कंटूर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे। बाद में हमें पता चलेगा कि भाई हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है और हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो हमें सेम मिल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे -1 से। ठीक है, सो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन से लेके -1 प्लस j0 तक। ठीक है, अब बाद में हमें डिस्कस करना होगा कि भाई एनसर्कलमेंट हो रहा है कि नहीं। एनसर्कलमेंट हो रहा है उसके केस में हमें पता चलेगा कि भाई हमारी सिस्टम अनस्टेबल है। एनसर्कलमेंट नहीं हो रहा है उसका मतलब हमारी सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारे नंबर ऑफ पोल्स ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट राइट हैंड पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड सेम फॉर ये वाला पोर्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो आपको पता चली जाएगा। ठीक है, और एनसर्कलमेंट हम बात करेंगे -1 प्लस j0 क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, सो इतना आपको याद रहेगा तो आप नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के स्टेबिलिटी रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी जा रहा है और आपको पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। इसको एक बार देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा या थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता चलेगी, यस आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को दूसरी बार देख के, तीसरी बार देख के तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल है उसको भी हमें सॉल्व करना है। नाइक्विस्ट कंटूर कैसे बनाते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए वो बड़ी बात नहीं है, वो आप 30 सेकेंड में बना सकते हो किसी के लिए, जिससे जैसा हमने पोलर प्लॉट में दिखा है इसी तरह आप नाइक्विस्ट प्लॉट भी 30 सेकेंड में बना लोगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरा फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसमें फिर भी आएगा गेन मार्जिन क्या है, फेज मार्जिन क्या है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है,
फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है वो सब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स है वो गेट में आते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी के जो हमने आज किया उसके भी बहुत सारे रिलेटेड कुछ हम लॉजिक वाले क्वेश्चन है वो गेट में आते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।